नेक्स्ट आप लोग देखो तो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में हम लोगों ने ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट लेना सीखा था। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने उसके सेट्स लिखे हैं, ये ए के कम्प्लीमेंट का सेट है और ये बी के कम्प्लीमेंट का सेट है। तो मैंने यहाँ पे ए के कम्प्लीमेंट का सेट भी लिख दिया, यूनियन का साइन आ गया, और बी का कम्प्लीमेंट। देखिए इस यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट को अरेंज करके एक सेट के अंदर लिखते होते हैं और सारे एलिमेंट्स को लिखते होते हैं। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट देखो तो आपके पास 5 6 7, अभी देखिए 8, ये 9 10, ठीक है। इसके अलावा देखो ये 11 12 13 14, ठीक है, ये 15 है, ये 16 है। अब ये देखिए 16 से लेके 20 तक आपके पास सारे एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा वो 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसको मैं अरेंज करके एक सेट के अंदर लिख दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैज प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जो हम लोगों ने लिया था उसमें भी आपके पास 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स थे, वो इक्वल है आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.10 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर जो था ना हमारा एक्सरसाइज 1.9 पे था, उस पर हम लोगों ने कंप्लीमेंट सिंपल आपने एक्स का कंप्लीमेंट, वाई का कंप्लीमेंट, जेड का कंप्लीमेंट लेना सीखा था। इस लेक्चर में आप लोग क्या करोगे, यानी इस एक्सरसाइज में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास सेट है यू का, ए का, बी, सी और डी के ये सेट्स हैं। आपने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है किसके साथ, ए कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है, और वो इक्वल होना चाहिए यू एंड यू फॉर यूनिवर्सल सेट। और वैसे भी जब दरमियान में इक्वल आ जाता है ना, वो आपके पास बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके जी स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, ए के कंप्लीमेंट में आप लोग क्या करोगे, यू, ठीक है, यानी यूनिवर्सल आपके पास जो सेट है उसमें से आपने ए के सेट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जी ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, यानी ए का सेट, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखोगे जो कि आपके पास क्या है, 0 1 2, ठीक है, एंड सो ऑन आपके पास कहाँ तक डिजिट है, 25 तक। ठीक है, आपने माइनस करना है आपने ए का सेट, और ए का सेट है जी आपके पास 1 3 5 7 9 21 एंड 24। ठीक है, अब आप लोग कंप्लीमेंट लेते कैसे, ये डिफरेंस किस तरह से लेते हो, आप लोग कहते हो कि आपके पास ना ऐसा नंबर आपने इस सेट में लिखना है, ठीक है, कंप्लीमेंट वाले सेट में जो इधर प्रेजेंट हो लेकिन इधर ना हो। ठीक है, अब देखिए 0 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे 0 को लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए तो 1 इधर है और इधर भी है, ठीक है, इसलिए आप लोग नहीं लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास 2, ठीक है, फिर 3 को आप लोग राइट नहीं करोगे, 4 को करोगे। देखो 4 इधर प्रेजेंट है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो आप लोग 5 को राइट नहीं करोगे, 6 को करोगे, ठीक है, 7 को राइट नहीं करेंगे, 8 को करेंगे। ये आपके पास सीरीज जो है ये आपके पास 0 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास 7 को राइट नहीं करेंगे, 8 को करेंगे, ठीक है, अब 9 को राइट नहीं करेंगे, यहाँ पे किसको राइट करेंगे, 10 को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे ये 9 था ना, 10 को करेंगे। ठीक है, 10 को करने के बाद अब आप लोग देखो तो आप ना यहाँ पे सो ऑन, यहाँ पे ये डॉट्स लगा दो, इसका मतलब है कि ये आपके पास जो नंबर है ना ये 10 से लेके आपके पास कहाँ तक है, 20 तक है। ठीक है, अब आप लोग देखो तो आप लोग 20 को भी राइट करोगे। ठीक है, 20 को क्यों राइट करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट है और इधर नहीं है। नेक्स्ट देखिए तो 21 को हम लोग नहीं लिखेंगे और 22 को लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 23 आ जाएगा, ठीक है, और 24 नहीं आएगा क्योंकि वो इधर है ना। अब लास्ट में आ जाएगा जी आपके पास 25। तो ये आपके पास जो नंबर्स हैं ये किस में आ गया, आपके पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है ए के कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जी ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेट लिखेंगे ए का सेट है आपके पास 1 3 5 7 9 21 एंड 24। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनियन लेना है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। और यहाँ पे आपने इसका सेट लिखना है, तो ये आपके पास 0 2 4 6 8 10। ठीक है, ये यहाँ डॉट्स लगा दो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 से लेके 19 तक नंबर्स को। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 20 22 23 एंड 25। ठीक है,
आपने यूनियन लेके लिखना है ना, यानी ए यूनियन ए सी, यानी आपने दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख देना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 कोमा, अब ये देखो ये आ जाएगा जी आपके पास 1। नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इधर है, ठीक है, 4 इधर प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप लोग देखते जाओ, आपके पास 6 इधर प्रेजेंट है, 7 इधर है, ठीक है, 8 9, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखो तो आपके पास ये जो नंबर्स है ना, ये शो कर रहे हैं कि आपके पास नंबर जो है 11 से लेके 19 तक है, ठीक है। फर्दर देखो तो ये आपके पास 20 है, ये 21 है, 22 23 24 एंड 25 मीन्स दैट आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स लगा के, यानी ये डॉट्स लगा के आप लोग शो कर सकते हो कि ये आपके पास जो फुल सीरीज है ना, यानी ये जो सेट है ये आपके पास 0 से लेके 25 तक बन रहा है, ठीक है। अब ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने प्रूफ ये करना था, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी। आपने इसको सॉल्व करना था ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट और इसको इक्वल करना था यूनिवर्सल सेट के। ओके जी, देखिए आपके पास ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जब लिया तो आपके पास ये वाला सेट बना और आपके पास यूनिवर्सल सेट यानी यू का जो सेट था वो ये सेट था। तो देखेंगे दोनों आपस में क्या है, इज इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि सच डैट या हेंस प्रूफ डैट भी आप लोग लिख सकते हो कि आपके पास था ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2 क्वेश्चन 1 का। आपने अब यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल होना चाहिए एम्प्टी सेट के, ये साइन होता है एम्प्टी का। अब आप लोग देखो सबसे पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है जी यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, ठीक है। आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी यू, ठीक है, माइनस ए और इससे पहले आप लोग लिख दो यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट। अब देखिए तो पहले मैं यहाँ पे यू का सेट लिखूंगी जो कि मेरे पास क्या है 0 1 2, ठीक है, 3 एंड सो ऑन, ये 25 तक है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस का साइन और अब आप लोगों ने सेट लिखना है ए का। यह आ जाएगा आपके पास 1 3 5 7 9 21 एंड 24, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे आ जाएगा जी ए का कंप्लीमेंट। आप लोगों ने यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इधर तो प्रेजेंट हो लेकिन इधर ना हो, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास 4, ठीक है। अब देखिए 5 इधर है ना, तो नेक्स्ट आएगा 6 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9 नहीं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास नेक्स्ट 21 है और ये आपके पास 0 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। ये डॉट्स शो करेंगे कि आपके पास ये जो नंबर्स है ना ये आपके पास 11 से लेके 19 तक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो तो आपके पास 20 इधर है, इधर नहीं है, 21 है, तो आप 21 को राइट नहीं करोगे। नेक्स्ट आप लोग राइट करोगे जी 22 को, ठीक है, एंड 23 को, 24 को राइट नहीं करेंगे क्योंकि इधर प्रेजेंट है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास नंबर 25। इस तरह से हम लोगों ने ए का कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है। अब आप लोग देखें तो आपने ना ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेट लिखेंगे ए का जो कि हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 21 एंड 24, ठीक है। आपने क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, किस सेट के साथ, ए कंप्लीमेंट के साथ। तो ए कंप्लीमेंट है आपके पास 0 2 4 6 8 10, ठीक है। ये डॉट्स जो है ये आप 11 से लेकर 19 तक काउंटिंग को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास 20 22 23 एंड 25, ठीक है। अब आप लोग देखिए इंटरसेक्शन में आप लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते होते हो। यहाँ पे देखो ये आपके पास 1 है, 1 इधर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 3 इधर भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पे आपके पास 0 2 4 6 3 नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 7, अब 7 भी इधर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 9 भी इधर नहीं है क्योंकि देखें आपके पास ना ये जो एलिमेंट्स है 0 2 4 9 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखें 8 है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास 21 है, अब यहाँ पे 20 है, 20 से नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 24 और 24 भी नहीं है, लास्ट में क्या आ रहा है 25। तो अब देखिए यहाँ पे ना आपके पास ना ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट जो है ना ये किसकी इक्वल है, एम्प्टी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं बन रहा। तो अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि सच डैट, ठीक है, आपके पास ए इंटरसेक्शन जो है ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल है एम्प्टी साइड के, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो, ठीक है, और ऐसे सिर्फ लिख सकते हो कि हेंस प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल है एम्प्टी सेट के, ठीक है, जो हमें आपने रिक्वायरमेंट दी हुई थी वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है आपके पास यूनिवर्सल यानी यू सेट के। अब आप लोग देखो पहले मैंने यहाँ पे बी का सेट लिखा फिर यू का लिखा, आपने सबसे पहले बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ
लूँगी जी बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट माइनस बी के। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है ये हमारे पास 0 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, एंड सो ऑन, ये है आपके पास 25 तक, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे डिफरेंस लेना है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास बी सेट, ये है आपके पास 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। अब आप लोग देखो, आपने वो एलिमेंट्स लिखना है जो इधर तो प्रेजेंट हो और इधर ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाएगा जी बी का कंप्लीमेंट। तो वो एलिमेंट्स कौन सा, सबसे पहले आपके पास बनेगा 0, नेक्स्ट देखो तो आपके पास 1 है, ठीक है। अब 1 2 3 4 तक आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, आप 5 को राइट नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो तो आपके पास कौन सा एलिमेंट बनेगा, नेक्स्ट आपके पास बनेगा 6, ठीक है, 7 8 9 तक अब आ जाएंगे। अब देखिए 10 को आप राइट नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो तो आपके पास आ जाएगा जी 11, ठीक है। 11 के बाद आप लोग लिखोगे 12, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास आ जाएगा 13 14। अब आप लोग 15 को राइट नहीं करोगे क्योंकि 15 इधर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। और ये जो डॉट्स है ना, ये शो कर रहे हैं कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स है ना, ये 16 से लेके 19 तक है, ठीक है। अब फर्दर देखो तो आपके पास ना, आप 20 को राइट नहीं करो क्योंकि 20 इधर है ना। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखोगे 21, ठीक है। अब आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये 21 से लेके ये डॉट्स जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो दरमियान में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 22 एंड 23 को। तो आपके पास ये सेट बनेगा कंप्लीमेंट का। ओके जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बी का कंप्लीमेंट जो लेके आपके पास एलिमेंट्स आए हैं, मैंने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। आपने फाइंड करना है जी बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बी का सेट लिखा, यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब देखिए दरमियान में जो एलिमेंट्स आ रहे थे ना, उनकी जगह मैंने डॉट्स डाल दिए, ठीक है। अब 0 से 4 का मतलब क्या है कि ये आपके पास जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे 0 से 4 तक है, यानी 1 2 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 5 नहीं है, यहाँ से 6 से 9 तक एलिमेंट है, देन 10 नहीं है, 11 से 14 तक, ठीक है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको, ठीक है। अब आप लोग देखो तो आपने इन दोनों सेट्स को ना कंबाइन करके लिखना है, ठीक है, यानी एक ही सेट के अंदर लिखना है। तो देखें बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। इधर देखें सबसे पहले स्टार्ट में आपके पास 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 ये और 5 ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास ये 6 है, ठीक है, 7 8 9, ये आपके पास 9 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट 10 है वो इधर प्रेजेंट है, ठीक है। आप लोग इस तरह से देखते जाओ तो आपके पास ना ये फुल जो नंबर्स बन रहे हैं ये 1 बाय 1 ना 25 तक बन रहे हैं। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपके पास सीरीज बन रही है 25 तक। किस तरह से देखें, अब यहाँ पे 14 है ना, 15 नहीं है ना, तो 15 ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 16 से लेके 19 तक नंबर्स हैं, नेक्स्ट 20 नहीं है तो 20 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब आप लोग देखो, आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि हैंस प्रूव डैट, आपने क्या प्रूव करना था कि बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है इक्वल होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के। तो देखिए ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है ना, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है वो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 25 तक, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ा है। तो अब आप लोग देखो तो ये आपके पास यूनियन लेके ना आपके पास ये जो सेट है कौन सा सेट बन गया, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूव दैट बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल है, ये आपके पास एम्प्टी सेट के, ये बी का सेट है और ये बी कंप्लीमेंट का। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिटेल के साथ बी कंप्लीमेंट को हमने सॉल्व किया, ठीक है। अभी मैंने इसके सेट को सिर्फ लिखा है, ठीक है। 0 से 4 यहाँ पे आपके पास 1 भी है, 2 3 और 4, 5 नहीं है, फिर 6 से लेके 9 तक एलिमेंट है, 10 नहीं है, 11 से लेके 14 तक एलिमेंट है। आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो मैंने यहाँ पे पहले बी का सेट लिखा, फिर बी का कंप्लीमेंट लिखा। आपने ना यहाँ पे ना कॉमन एलिमेंट्स को देखना है। देखिए यहाँ पे आपके पास 5 है, ठीक है। अब 5 इधर नहीं है, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, आपके पास 6 आ रहा है। नेक्स्ट देखो तो ये आपके पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्रेजेंट है लेकिन इधर नहीं है, ये 9 है, 9 के बाद आपके पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 11 आ रहा है। नेक्स्ट देखो तो ये आपके पास 15 है, अब यहाँ पे 14 है, 14 के बाद क्या आ गया, 16 आ गया। 15 वाला एलिमेंट जो है वो आपके पास नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 20 एंड 25, देखिए यहाँ पे 19 के बाद 21 आ गया, 20 यहाँ पे नहीं है और 24 पे आपका सेट क्या हो गया, फिनिश हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस प्रूव दैट, ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल है आपके पास एम्प्टी सेट के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, सी यूनियन सी का कंप्लीमेंट इक्वल है आपके पास यू यानी यूनिवर्सल सेट के।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे सी का सेट लिखा, ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट लिखा, यानी यू का सेट लिखा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फाइंड करेंगे सी का कम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होता है यू माइनस सी, यानी हम लोग यूनिवर्सल सेट में से सी को क्या कर देंगे, सी के सेट को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ये आपके पास है जी यूनिवर्सल सेट, और ये आपके पास है सी का सेट, ठीक है। अब देखिए तो आपने ना वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ प्रेजेंट हो और यहाँ पे ना हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास सी का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखें आपके पास 0 है, ठीक है, ये इधर प्रेजेंट है, इधर नहीं, हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर देखो तो आपके पास 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना 0 से लेकर 25 तक सारे एलिमेंट्स हैं, सारे नंबर्स हैं। अब देखो तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 4 को नहीं लिखोगे, राइट करोगे, 5 को राइट करोगे, नेक्स्ट आप लोग 6 को नहीं करोगे, 7 को करोगे, 8 यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए तो आपके पास ना आप 6 को नहीं लिखोगे, 7 को लिखोगे, ठीक है। अब 8 को राइट नहीं करेंगे, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 इधर तो है ना, इधर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी 10, ठीक है, 10, 11, 12, 13। अब 14 को राइट नहीं करेंगे क्योंकि 14 इधर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो आपके पास आ जाएगा 15, 16 को राइट नहीं करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 17, ठीक है। 18 को राइट नहीं करेंगे क्योंकि 18 इधर है, इधर है, ठीक है, और इधर भी है, तो आपने कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लिखना होता। 17 आ जाएगा, 18 को राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपके पास 19, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लिखोगे 19 के बाद ना आप लोग लिखोगे 20, 21, 22, 23। आप 24 को राइट नहीं करेंगे, 25 को राइट करेंगे, ठीक है। जो एलिमेंट इधर हो और इधर ना हो वो लिखने हैं। तो ये बन गया आपके पास सी का कम्प्लीमेंट। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना था सी यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। अब आप लोग यहाँ पे राइट करोगे सी का सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18 एंड 24, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यूनियन का सेट, ठीक है। अब आप लोग देखो तो यहाँ पे आप लोग वो एलिमेंट्स लिखोगे जो सी कम्प्लीमेंट के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है जी 19, 20, 21, 22, 23 एंड 25, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो हम लोग जब इनका यूनियन लेंगे ना सी का और सी कम्प्लीमेंट का, तो सबसे फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा 0, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 2, देखिए 2 इधर प्रेजेंट है ना, यूनियन में आप लोग इन दोनों के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास 3 आ गया, ठीक है। फर्दर देखो तो 4 आ गया। अब देखिए 4 इधर प्रेजेंट है, 5 इधर है। नेक्स्ट देखिए तो 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, 7 इधर है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें ये है आपके पास 8, 9, 10, 11, 12, 13, और नेक्स्ट देखो ये क्या आ गया जी 14, 15, 16, 17, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। मीन्स एट कि ये आपके पास नंबर सारे जो हैं 0 से लेकर 25 तक क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे, देखें आपने प्रूव करना था सी यूनियन सी का कंप्लीमेंट इक्वल होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के, यू फॉर यूनिवर्सल सेट के। तो देखिए आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 0 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे भी 0 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग लिखोगे कि हेंस प्रूव डैट, ठीक है, आपने ये प्रूव किया कि सी यूनियन सी का जो कम्प्लीमेंट है वो इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास सी इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट इक्वल है आपके पास एम्प्टी सेट के। ये है आपके पास सी का सेट और ये सी कम्प्लीमेंट का। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सी कम्प्लीमेंट मैंने आपको लेके दिखाया है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को लिखा है, ठीक है। अब देखिए तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन को, मीन्स आपके पास कॉमन एलिमेंट होने चाहिए इन दोनों सेट्स में ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जी सी का सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18 एंड 24 है, ठीक है। और अब यहाँ से ना आपने इंटरसेक्शन का साइन डालना है और यहाँ पे लिखना है सी कम्प्लीमेंट का सेट। ये आपके पास 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा जी 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 25, ठीक है। ये एलिमेंट्स है सारे। अब आप लोग देखो तो आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका इंटरसेक्शन। देखें वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। सबसे फर्स्ट में जी आपके पास 2, यहाँ पे 2 नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 4, 6 एंड 8 को देखो ना, यहाँ पे 4 है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। 14, 16, देखिए यहाँ पे आपके पास 14 एलिमेंट भी नहीं है और 16 भी नहीं है। नेक्स्ट अगर देखो तो आपके पास 18 एलिमेंट, वो भी नहीं है यहाँ पे, 24 और वो भी नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे 25 है। तो देखिए जब आपको कॉमन एलिमेंट ना मिले तो आप लोग यहाँ पे लिखते होते हो कि आपके पास जो सेट है वो क्या है, एम्प्टी है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि हेंस प्रूव डैट, आप लोगों ने क्या प्रूव किया, मैं यहाँ पे लिख दूंगी हेंस प्रूव डैट, हम लोगों ने प्रूव किया सी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल है आपके पास एम्प्टी सेट के।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट इक्वल है आपके पास यू यानी यूनिवर्सल सेट के। तो सबसे पहले मैंने यू का सेट लिखा, देन डी का लिखा। हम लोगों ने फाइंड करना है डी का कंप्लीमेंट, ये इक्वल होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस डी का सेट, यानी डिफरेंस लेना है दोनों का। तो ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट और ये आ गया आपके पास डी का सेट। आप लोगों ने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें प्रेजेंट हो और इसमें ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट आपके पास अब ये 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो 1 से लेके 14 तक सारे नंबर्स जो है आप लोग यहाँ पे राइट करोगे। और ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास ये नंबर 1 से लेके 14 तक है, ठीक है। यहाँ पे 2, 3, 4 सारे नंबर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप लोग 15 को राइट नहीं करोगे, 16 को भी नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 17, 18 को राइट नहीं करोगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 90, 20 आ जाएगा। 21 को राइट नहीं करोगे क्योंकि 21 इधर है और इधर भी, आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इधर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपके पास 22, ठीक है। 23 आ जाएगा। अब आप ना 24 को राइट करोगे और 25 को भी राइट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास डी कंप्लीमेंट का सेट बन गया। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जी डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी डी का सेट। डी का सेट है मेरे पास 15, 16, 18, ठीक है, 21, 24 एंड 25, ठीक है। और यहाँ पे आपने यूनियन लेना है, ठीक है, किसके साथ, डी कंप्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एलिमेंट 0 से लेके कहाँ तक है, 14 तक है। तो ये सबसे डॉट्स डाल के लिख दो। नेक्स्ट है आपके पास 17, 19, 20, ठीक है, 22 एंड 23, ठीक है। यहाँ तक सेट एंड हो गया। अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट, यानी आपने क्या करना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देना है। यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये 0 से लेके 14 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0, 1, 2, ठीक है। आप देखो 14 तक अगर ये है तो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट 15, 16 ये है। नेक्स्ट है आपके पास 17, 18, ठीक है। ये देखिए 19 भी इधर प्रेजेंट है, 20, आप देखो 21, ठीक है, 22, 23, 24, 25 मीन्स दैट कि आपके पास ये नंबर सीक्वेंस वाइज 25 तक है, ठीक है। तो ये आपके पास डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट आ गया। अब आप लोग देखो तो आप लोगों ने क्या प्रूव करना था कि डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट इक्वल होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के। तो आप लोग देखो तो आपके पास यूनिवर्सल सेट यही था ना कि आपके पास 0 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स थे। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे कि हेंस प्रूव डैट, हम लोगों ने क्या प्रूव किया, डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट इक्वल है आपके पास यूनिवर्सल सेट के। ओके जी, आप देखिए तो आपके पास है जी डी इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इक्वल है आपके पास एम्प्टी सेट के। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डी का सेट लिया, देन मैंने डी का कंप्लीमेंट लिखा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने डिटेल में आपको डी का कंप्लीमेंट निकाल के दिखाया कि इस तरह से निकलेगा, ठीक है। आप देखिए तो आपने सॉल्व करना है डी इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट। ये आपके पास डी का सेट है, इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट है। अब देखिए आपके पास ना इंटरसेक्शन में हम लोग वो एलिमेंट सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे देखो 14 के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 16 है, तो यहाँ पे 16 वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट 18 है, आप देखिए तो यहाँ पे 19 आ रहा है 17 के बाद, तो दोनों सेट में आपके पास 18 प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 21 देखिए यहाँ पे 20 के बाद क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास 24 और यहाँ पे देखिए आपके पास ना 23 पे आपका ये जो सेट है ये एंड हो गया, इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है और 25 भी प्रेजेंट नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये आपके पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि हेंस प्रूव डैट, देखिए आपने क्या प्रूव करना था, आपने ये प्रूव करना था कि आपका ना प्रूव डैट आपने ना डी इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट जो है इसको इक्वल करना था एम्प्टी सेट के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ए यूनियन बी, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेने के बाद आपने कंप्लीमेंट लेना है। इक्वल है ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वेयर यूनिवर्सल सेट जो है ये आपके पास 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं। अब देखिए तो हर क्वेश्चन में आपको 2 सेट दिए गए, एक है आपके पास सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब इन सेट ए और सेट बी के साथ यूनिवर्सल जो सेट है ये सब के साथ क्या है, सेम है। आप क्या करना है, पहले इस पार्ट को आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है, देन इसको करेंगे। ये दोनों पार्ट जो है ना ये आपने दोनों सेट के साथ इनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ये इक्वल है आपके पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। देखिए स्टार्ट में आपके पास यूनियन है होल और यहाँ पे आपके पास दोनों नंबर्स का अलग से कंप्लीमेंट लेके दरमियान में जो साइन है वो इंटरसेक्शन का है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। अब आप लोग देखो तो आपके पास ना सेट ए क्या है, सेट ए है जी आपके पास 1, 7 एंड 9, ठीक है, साइन आ जाएगा यूनियन का। और सेट बी है आपके पास 2, 4, 7, 9, 12 एंड
15, ठीक है। आपने यूनियन लेना है, यानी दोनों सेट को आपने क्या करना है, कंबाइन करके अरेंज करके एक सेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में मैं लिखूंगी 1, नेक्स्ट आ जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद 3 नहीं आना तो 4 आ जाएगा। 7 देखिए रिपीट हो रहा है, आप लोग इसको 1 टाइम लिखोगे। नेक्स्ट है 9, ये भी रिपीट हो रहा है, दोनों सेट में आप लोग इसको 1 टाइम लिखोगे। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 12 एंड 15। ये आ गया जी आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है ना, तो ये इक्वल होगा आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस तरह से लोगे। अब देखिए तो मैं यहाँ पे लूँगी जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। स्टार्ट में आ जाएगा मेरे पास यू का सेट, इसमें से आपने इसका डिफरेंस लेना है। तो अब मेरे पास यूनिवर्सल सेट जो है ना, ये है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं कहाँ तक है, 20 तक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे ए यूनियन बी का सेट, ठीक है। अब आप लोग देखो तो अब आप ना ये स्टार्ट में ना डालें, ये नहीं डालें, ठीक है। इसको अभी सॉल्व जो नहीं किया, तो सबसे पहले मैंने सिर्फ ए यूनियन बी फाइंड आउट किया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी जी ए यूनियन बी का सेट, वो है मेरे पास 1 2 4 7 9 12 एंड 15। अब आप स्टूडेंट्स देखो, आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ प्रेजेंट हो और यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो अब आप लोग देखो सबसे पहले आपके पास 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग के पास एलिमेंट आएगा जी 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास 4 राइट नहीं करोगे क्योंकि इधर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 5 6, अब आप लोग 7 को नहीं लिखोगे, 8 आ जाएगा। 9 को हम लोग राइट नहीं करेंगे, 10 एंड 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग देखो 12 को राइट नहीं करोगे, 13 आ जाएगा, 14 आएगा, ठीक है। 15 को राइट नहीं करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 16 एंड यहाँ से देखिए सो ऑन, ये आपके पास एलिमेंट कहाँ तक है, 20 तक है। तो ये आपने अभी फाइंड आउट किया है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। याद है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपके पास इक्वल होना चाहिए ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी ए के कंप्लीमेंट को, ठीक है। ए का कंप्लीमेंट इक्वल होगा मेरे पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए के, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 यानी सो ऑन, ये मेरे पास डिजिट जो है 20 तक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब मैं यहाँ पे सेट लिखूंगी ए का 1 7 एंड 9 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग देखो तो आपने यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी जो एलिमेंट इधर प्रेजेंट हो और इधर ना हो, ठीक है, आपने वो राइट करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखोगे जी 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो आपके पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद 3 आएगा, ठीक है। 4 5, ठीक है। 6 को लिखोगे, 7 को राइट नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपके पास 8 आएगा, 9 को राइट नहीं करना, 10 आएगा, ठीक है। और ये सो ऑन एलिमेंट्स आपके पास कहाँ तक है, 20 तक है। नेक्स्ट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है बी का कंप्लीमेंट, ये इक्वल है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी के, ठीक है। तो अब आप लोग देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी का कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, ये डिजिट मेरे पास 20 तक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब आप लोगों ने लिखना है बी का सेट। बी का सेट है मेरे पास 2 4 7 9 12 एंड 15, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग देखो आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ प्रेजेंट हो और यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आप लोग 1 को राइट करोगे, ठीक है, क्योंकि 1 इधर है और इधर नहीं है। नेक्स्ट में आप लोग 2 को राइट नहीं करोगे, ठीक है। 3 को करोगे और अब आप 4 को राइट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 5 6 7 को राइट नहीं करेंगे, 8 आ जाएगा। 9 को राइट नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 आएगा, ठीक है। 11 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 को राइट नहीं करो क्योंकि इधर है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 13 14, ठीक है। और 15 को राइट नहीं करना, 16 आ जाएगा। और ये सो ऑन एलिमेंट्स आपके पास 20 तक है क्योंकि यहाँ पे 15 के बाद आगे अगेन एलिमेंट्स नहीं है। तो देखिए आपने ना अब ए का कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया और बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। पहले आपने कंप्लीमेंट लेना है, देन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए का कंप्लीमेंट देखें आपके पास किसके इक्वल था, ये इक्वल था जी 2 3 4 5 6 8 10 एंड सो ऑन 20 तक एलिमेंट्स थे, ठीक है। साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का। अब हम लोग लिखेंगे बी के कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स, तो ये है आपके पास 1 3 5 6 8 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 11 13 14, ठीक है, 16 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स हैं आपके पास 20 तक, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग देखें तो आपने यहाँ पे लिख देना है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब देखिए आप लोगों ने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। अब आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 इधर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 3 और नेक्स्ट 5 है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास 3, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3 को, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट देखें तो आपके पास अगला एलिमेंट बन रहा है 5। अब नहीं
नेक्स्ट आपके पास आता है जी 4। अब 4 इधर प्रेजेंट है, इधर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास बनेगा 5, दोनों में है। नेक्स्ट है जी 6, ठीक है। अब आप लोग के पास नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट 6 है, ठीक है। और फर्दर देखो तो 8 भी है, 10 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो ये एलिमेंट्स आपके पास 10 से लेके 20 तक हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट है। अब आप लोग देखो तो यहाँ पे आपके पास 11, 13, 14 एंड 16 ये चारों एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये चारों यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 11, 13, 14 एंड 16, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो आपके पास ना यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 16 से लेके 20 तक हैं, ठीक है। तो मीन्स दैट 17 यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, इधर भी करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। 18 भी आ जाएगा, 19 एंड 20, ठीक है। ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन। आपने क्या किया, दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स को चूज करके लिखा है। ओके जी स्टूडेंट, आपने पहले क्या फाइंड किया, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। देखिए आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। अब आपने जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास सेम है। आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि हैंस प्रूव डैट, हम लोगों ने क्या प्रूव किया, ठीक है, प्रूव डैट, ठीक है, कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल है आपके पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। देखिए एलिमेंट्स हमारे पास सेम है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे, देन इसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो देखेंगे आपके पास है जी ए का सेट और ये बी का सेट है, दरमियान में साइन है आपके पास इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते होते हो कि आप लोग ना कॉमन एलिमेंट्स लिखते होते हो। आप देखिए 1 आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, 7 एंड 9 आपके पास कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 7, 9 लिख दूंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो देखिए कंप्लीमेंट लेने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ए यानी यू जो सेट है ना, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। और यू सेट जो है यहाँ पे आप लोग लिख दो कि ये आप लोग क्या ले रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग। अब देखिए तो आपके पास यू सेट है जी, आपके पास 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये सो ऑन आपके पास 20 तक जो है डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने माइनस कर देना है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, वो है आपके पास 7 एंड 9। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास सारे डिजिट्स आएंगे, ठीक है, 7 एंड 9 को छोड़ के, मतलब आपने यहाँ पे वो डिजिट लिखना जो यहाँ प्रेजेंट हो और यहाँ ना हो। तो अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे जी 1 से लेके सो ऑन, ये आपके पास एलिमेंट 6 तक है। देन आपने 7 को राइट नहीं करना, 8 को राइट करना है, ठीक है, 9 को राइट नहीं करना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 एंड सो ऑन। ये आपके पास डिजिट कहाँ तक है, 20 तक। ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट को फाइंड आउट किया है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है आपके पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए का कंप्लीमेंट एंड बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में मैंने आपको ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट जो है वो सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने उनके सेट्स को लिखा है। अब आप लोग देखो तो आप लोग लिखोगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास ए कंप्लीमेंट का सेट है, यूनियन का साइन है, ठीक है, और ये बी कंप्लीमेंट का सेट है। आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को ना क्या कर देना है, कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख देना है, ठीक है। अब आप लोग देखो तो पहला डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। नेक्स्ट देखो तो आपके पास क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास 6 यहाँ पे भी है, नेक्स्ट आपके पास 7 डिजिट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि ये सो ऑन 6 तक है, 7 नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 8 बन रहा है, दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, 9 नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 10, ठीक है। फर्दर देखो इस सेट में तो आपके पास एलिमेंट जो है वो 10 से लेकर 20 तक है, ठीक है। मीन्स ये 10 से 20 तक है और ये आपके पास मिसिंग है, यानी ये 11 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर 12 देखो तो यहाँ पे प्रेजेंट है, 13, 14, 15 इधर है, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स है ना। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है जी आपके पास 16, 14 के बाद 15 यहाँ प्रेजेंट है, 16 और यहाँ पे क्या एलिमेंट 16 से लेकर 20 तक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये फर्दर एलिमेंट आपके पास कहाँ तक बनते हैं, 20 तक बनते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो तो ये जो चीज़ आपने फाइंड आउट किया, ये ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट है स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यानी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 20 तक, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपके पास 7 एंड 9 नहीं है, ठीक है। सेम इसका पार्ट 2 देखो, यानी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यहाँ पे भी आपके पास 1 से लेके 6 तक सारे डिजिट है, यहाँ पे 7 प्रेजेंट नहीं है, 8 है और 9 नहीं है, फिर 10 से लेके 20 तक है। मीन्स दैट कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया। हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, ठीक है, जो क्वेश्चन में चीज़ कही गई थी कि आपने ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इसको इक्वल करना है आपने ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के।
ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सेट ए है आपके पास, ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10 है, और बी के एलिमेंट है आपके पास 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, इन दोनों सेट के साथ यूनिवर्सल सेट यही है, सेम 1 से लेकर 20 तक डिजिट्स हैं आपके पास। ठीक है, एलिमेंट्स हैं, सॉरी। अब यहाँ पे देखें तो आपने पहले क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करना है, इसको इक्वल करना है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, और पार्ट 2 में आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। ओके जी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी का, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट आप लोग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना सिर्फ ए यूनियन बी को फाइंड आउट करूँगी और फिर उसके साथ कंप्लीमेंट को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ए का सेट क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनियन का साइन आ जाएगा, और बी का सेट है आपके पास 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यूनियन को, यानी दोनों सेट को अरेंज करके लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, 4, 6। ठीक है, अब आ जाएगा 8, 10। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा जी 11, 12, 13। ठीक है, 14, 15 एंड 16। ठीक है, आपने क्या करना है, ये आपके पास जो ए यूनियन बी है ना, इसके साथ आप लोगों ने कंप्लीमेंट को सॉल्व करना है। देखिए कंप्लीमेंट हम लोग किस तरह से लेते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी का आपने क्या फाइंड आउट करना है, कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये इक्वल होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का सेट। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, पहले यूनियन का सेट लिखना है, यूनिवर्सल सेट सॉरी, अब उसमें से आपने डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी का, और ए यूनियन बी का सेट आपके पास ये वाला सेट है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सेट है आपके पास ए यूनियन बी का। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर चुके थे, अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो यानी हम लोग ना ए यूनियन बी के सेट को यू के जो यूनिवर्सल का सेट है उसमें से माइनस कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ये मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट, और ये आपके पास ए यूनियन बी का सेट। आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे इनका कंप्लीमेंट। ठीक है, तो कंप्लीमेंट में देखें यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में आपके पास ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हो इसमें प्रेजेंट ना हो, यानी ए यूनियन बी के सेट में प्रेजेंट एलिमेंट ना हो, वो आप लोगों ने राइट करना है। सबसे फर्स्ट में देखिए तो आपके पास आ जाएगा 1, आप 2 को राइट नहीं करोगे, नेक्स्ट आएगा आपके पास 3, 4 को राइट नहीं करना, नेक्स्ट आप लोग राइट करोगे 5 को। ठीक है, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ना हो, नेक्स्ट आप लोग 6 को राइट नहीं करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 को राइट नहीं करेंगे, नेक्स्ट आएगा आपके पास 9। अब देखिए आप लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 को राइट नहीं करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आएगा 17। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जी आपके पास 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने फाइंड किया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 था आपके पास, आपने ना इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड की इक्वल करना था, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया, ये इक्वल होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स है। ठीक है, माइनस यानी डिफरेंस लेना है आपने ए के सेट से, तो ये है आपके पास ए का सेट। अब जो एलिमेंट आपके पास ना इस सेट में प्रेजेंट हो, इसमें ना प्रेजेंट हो, वो आप लोगों ने राइट करना है। सबसे पहले आप लोग 1 को राइट करोगे, 2 को राइट नहीं करोगे क्योंकि 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, नेक्स्ट आएगा आपके पास 3, 4 को राइट नहीं करेंगे, नेक्स्ट आएगा आपके पास 5। ठीक है, 6 को राइट नहीं करना, 7। ठीक है, देन आप लोग राइट करोगे 9 को। ठीक है, इसके बाद 11। ठीक है, एंड सो ऑन आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 20 तक, क्योंकि यहाँ तो 10 तक एंड हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास बी का कंप्लीमेंट, ये इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी के, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस और ये आपके पास बी का सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने वो एलिमेंट्स राइट करने हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो और बी के सेट में प्रेजेंट ना हो। तो आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो नंबर है 11 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये नंबर्स तो ऑन आपके पास कहाँ तक होंगे, 10 तक होंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखो तो 11, 12, 16 तक नंबर्स को राइट नहीं करोगे, नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा 17, 18। ठीक है, 19 एंड लास्ट में आ जाएगा आपके पास 20। इस तरह से आप लोगों ने ए का कंप्लीमेंट भी ले लिया, बी का भी कंप्लीमेंट ले लिया। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है ए का कंप्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के कंप्लीमेंट से। ठीक है, तो ए का कंप्लीमेंट है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 11 से ऑन आपके पास 20 तक डिजिट्स हैं। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप लोगों ने साइन लगाना है इंटरसेक्शन का, और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, सेट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 17। ठीक है, 18, 19 एंड 20। ठीक है, आप देखो तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन में हम लोग वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों साइड्स में कॉमन हो। तो सबसे पहले देखिए आपके पास आ जाएगा 1, नेक्स्ट आपके पास 3 आएगा, 3 इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी है, नेक्स्ट आएगा आपके पास 5,
7 9, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ पे 10 नहीं है ना, 10 इधर है, आपके कॉमन एलिमेंट को लिखना है। नेक्स्ट आपके पास 11 भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 17, देखिए 17 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 17, ठीक है। फिर आएगा 18 19, ठीक है, 19 इधर भी है, एंड लास्ट में आ जाएगा आपके पास 20। आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना था जो इसका फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या करना था, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना था। तो ये देखिए आपके पास है जी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 3 5 7 9, ठीक है, 17 18 19 एंड 20, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट था यानी राइट हैंड साइड था, उसमें आप लोगों को सॉल्व करना था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास एलिमेंट्स हैं ये वाले 1 3 5 हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपके पास सेम है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि हेंस प्रूव डैट, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जो है ये आपके पास इक्वल है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ओके जी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट ये इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो मैं यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करूँगी, देन इसका कंप्लीमेंट लूँगी। यहाँ पे ये आपके पास ए का सेट है, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन में आप लोग कॉमन एलिमेंट्स लेते हो, तो देखिए इन दोनों सेट में आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आपने लेना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है, ये इक्वल होता है आपके पास यूनियन का सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है, उसका आप डिफरेंस लेते होते हो ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब यहाँ पे देखिए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, एलिमेंट्स आपके पास 20 तक है, ठीक है। आपने इसका डिफरेंस लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके पास जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो यूनिवर्सल सेट में ना, वो इसमें प्रेजेंट ना हो, तो ये तो आपके पास एम्प्टी सेट है ना, तो आप लोग क्या करोगे, इस पूरे यूनिवर्सल सेट को उठा के लिख दोगे ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट में। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन 20 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने पार्ट 2 सॉल्व करना है। पार्ट 2 में आपने ए की कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट सॉल्व करना है। देखिए ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट मैंने आपको इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लेना सिखाया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ सेट लिखे हैं। अब आप लोग देखें तो ये आपके पास ए कंप्लीमेंट का सेट है, यूनियन बी कंप्लीमेंट का सेट। आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को अरेंज करके लिख देना है। यूनियन में हम लोग तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना आपके पास है जी 1 3 5, और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स है 1 से लेके 10 तक। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी 11, और यहाँ पे देखो 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स है, और यहाँ पे 11 से लेके 20 तक एलिमेंट है। इसका मतलब है कि आप लोग इनको अरेंज करके 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स को लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके एक सेट के अंदर लिखते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा जी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 से लेके 20 तक। आप लोग यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव दैट। देखिए आपके पास जब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिया था, तब भी आपके पास क्या एलिमेंट्स आ रहे थे 1 से लेके 20 तक एलिमेंट आ रहे थे। और अब जब आप लोगों ने ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया, तो अभी भी आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं 1 से लेके 20 तक। आप लोग देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है आपके पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास दो सेट है, एक का नेम है ए और दूसरे का बी। ए के एलिमेंट है आपके पास 1 3 9 11 13 एंड 15, और बी के एलिमेंट है आपके पास 11 13 15 एंड 17। इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स। ओके जी, अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस पार्ट में पहले सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ये इक्वल है आपके पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, तो कंप्लीमेंट लेने से पहले मैं ए यूनियन बी को सॉल्व करूंगी। ये है आपके पास ए का सेट, ठीक है, यूनियन बी का सेट। आपने क्या करना है, इन दोनों साइड्स को अरेंज करके एक सेट के अंदर लिख देना है। तो देखिए आपके पास पहले एलिमेंट आएगा 1 3, ठीक है, 9, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके पास 11, देखिए रिपीट हो रहा है, आप लोग 1 टाइम लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास 13, ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है, आप लोग इसको 1 टाइम लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास 15, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है। आप देखिए तो ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है ये इक्वल होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का। आपने ना यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी के सेट से। ये देखिए आपके पास ए यूनियन बी का सेट है। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी यूनिवर्सल सेट, ये है मेरे पास 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, माइनस यानी हम लोग डिफरेंस लेंगे ए यूनियन बी के सेट से, ठीक है। आप देखिए जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो वो इसमें ना हो, आपने वो राइट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को राइट नहीं करेंगे,
देखें यहाँ पे 1 कॉमन है। नेक्स्ट आपके पास जो है 2 राइट करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो हम लोग 5 6 7 8 तक राइट करेंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 9 को राइट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10 को राइट करेंगे, अब 11 को राइट नहीं करेंगे, 12 को राइट करेंगे क्योंकि ये तो आपके पास एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आप लोग 13 को राइट नहीं करोगे, 14 को राइट करोगे। अब हम लोग 15 को राइट नहीं करेंगे, 16 को राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 17 है, 17 को राइट नहीं करेंगे, 18 19 एंड 20 को राइट करेंगे क्योंकि ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है और इधर नहीं है। ओके जी, अब हम लोग इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ए का कंप्लीमेंट लूंगी, ये इक्वल होता है मेरे पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं, इसका डिफरेंस लूंगी मैं ए के सेट से, ठीक है। और ये आपके पास ए का सेट, अब जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो, इसमें प्रेजेंट ना हो, वो एलिमेंट आपने लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 1 को नहीं राइट करेंगे, 1 कॉमन है, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग 3 को राइट नहीं करेंगे, 4 5 6 7 8 तक एलिमेंट्स को राइट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 9 को राइट नहीं करेंगे, यहाँ पे 10 राइट करेंगे, 11 नहीं करेंगे, 12 करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 12 को राइट करेंगे और 13 को राइट नहीं करेंगे, 14 को राइट करेंगे। नेक्स्ट आपने 15 को राइट नहीं करना और 16 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स को राइट करना है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है और इधर नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों ने बी का कंप्लीमेंट लेना है, ये इक्वल होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी के। अब आप लोग देखो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सल सेट को लिखोगे, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे आपके पास बी का सेट। आपने यहाँ पे वो एलिमेंट राइट करने हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हो और यहाँ पे ना हो। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे एलिमेंट 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट आप लोग 11 को राइट नहीं करोगे, 12 को राइट करोगे, 13 को राइट नहीं करेंगे, 14 को राइट करेंगे, आप 15 को राइट नहीं करेंगे, 16 को राइट करेंगे, 17 को राइट नहीं करेंगे, 18 को करेंगे। नेक्स्ट देखिए 19 एंड 20 यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको राइट कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट ले लिया। अब आप लोगों ने ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है, ये आपके पास ए का सेट है, इंटरसेक्शन ये आपके पास बी का सेट है। अब आप लोगों ने इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है, तो आपने देखना है, देखिए कॉमन एलिमेंट 2 है, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 है, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक है, 4 भी कॉमन एलिमेंट है। नेक्स्ट 5 भी कॉमन एलिमेंट है, 6 7 8, ठीक है, एंड 10 यहाँ तक आपके पास कॉमन एलिमेंट है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास 12 कॉमन एलिमेंट है, 14 है, ठीक है, इसके अलावा 16 है। अब देखिए 17 जो है आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, 17 सिर्फ जो है ए कंप्लीमेंट में है। नेक्स्ट आपके पास 18 है, ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखो 19 एंड 20 आपके पास कॉमन एलिमेंट है। तो ये आपके पास बन गया ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब आप लोग देखो तो आपके पास ना यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ प्रूव करनी थी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, बी का होल कंप्लीमेंट, ये इक्वल है आपके पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट से। आप एलिमेंट्स को मैच कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को पार्ट 2 में सॉल्व करना है। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट लेने से पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास ए का सेट है और इंटरसेक्शन बी का सेट है। इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो देखिए कॉमन एलिमेंट आपके पास 11, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 13 एंड 15 बनेंगे। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है इसको यूनिवर्सल सेट के साथ सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट हम लोग ले रहे हैं ना, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का सेट है आपके पास 11 13 एंड 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने वो एलिमेंट लिखना है जो इसमें प्रेजेंट हो, इसमें ना हो। सबसे पहले आप लोग देखो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। नेक्स्ट आप लोग 11 को राइट नहीं करोगे, 12 को लिखोगे, 13 नहीं लिखोगे, 14 को लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग 15 को राइट नहीं करोगे, 16 को करोगे, और नेक्स्ट आपके पास 17 18 19 एंड 20 एलिमेंट आ जाएंगे। यह आप लोगों ने ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट यहाँ तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखें इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में हम लोगों ने ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट मैंने आपको लेना सिखाया था। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसके सेट्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट मैंने लेके लिखा है और ये बी का कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है बी के कंप्लीमेंट के साथ। अब देखिए यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है, यानी एक ही सेट के अंदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स को लिख दोगे। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है कि 11, अब देखिए यहाँ पे भी 10 है, 10 के बाद 12 आ रहा है, यहाँ भी 10 के बाद 12 आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे 12 राइट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ भी 14, तो यहाँ पे 14 राइट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी 16 है और इधर भी आपके पास कौन सा एलिमेंट है, 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इधर देखिए 16 से लेकर 20 तक ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स है, तो आप लोग यहाँ पे
राइट कर दोगे 16 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट। अब आप स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ पे आपके पास आप लोगों ने जो पार्ट 2 प्रूव करना था, आपके पास ना दोनों सेट के एलिमेंट जो हैं वो सेम है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट जो है इसकी जो एलिमेंट है ये सेम है आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे हैज प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास दो सेट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 है, और सेट बी के एलिमेंट है आपके पास 2 4 8 10 12 16 18 एंड 20, और इनका यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 से लेके 20 तक एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट ये इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ओके जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी। ये आपके पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट लेने से पहले हम लोग ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास ए का सेट यूनियन बी का सेट। यूनियन में आप लोग क्या करते हो, दोनों सेट के एलिमेंट को अरेंज करके एक सेट के अंदर लिखते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 आ जाएगा, 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक देखें। नेक्स्ट आएगा आपके पास 6 नहीं है, 7 8, ठीक है, 7 8, नेक्स्ट है आपके पास 9 10 11 12, 9 10 11 12। नेक्स्ट आप लोग एलिमेंट देखो तो आपके पास 13 है, हम लोग 13 को राइट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 14 नहीं है, 15 है, तो हम लोग 15 को राइट करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पास 16 18 एंड 20, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग डिफरेंस लेते होते हैं ए यूनियन बी के सेट का। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट है, इसका डिफरेंस लेंगे ए यूनियन बी के सेट से। अब जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो इसमें ना प्रेजेंट हो वो आपने राइट करना है। देखें सबसे पहले आप लोग 1 को राइट नहीं करोगे, 2 को 3 को नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग करोगे जी 4 को राइट, क्योंकि 4 इधर प्रेजेंट है इधर नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे राइट 5 को नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 6 आ जाएगा। अब आप लोग 7 को राइट नहीं करोगे क्योंकि 7 इसमें प्रेजेंट है। 8 को भी राइट नहीं करना, 9 10 11 12 13। अब देखिए 13 के बाद 14 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे है, इसलिए आप लोग यहाँ पे 14 को राइट करोगे। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे 16 को राइट नहीं करना। नेक्स्ट देखिए आपके पास 18 आ रहा है तो यहाँ पे 17 मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे 17 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा आपके पास 17, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो 18 यहाँ पे है, नेक्स्ट है आपके पास 19, तो आप लोग यहाँ पे 19 को राइट करोगे, 20 को राइट नहीं करोगे, दोनों में कॉमन है। अब आप लोग देखो तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट आप लोगों ने लेना है जी ए का कम्प्लीमेंट, देन बी का कम्प्लीमेंट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब देखिए ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट में लिखूंगी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसका डिफरेंस लूंगी मैं ए के सेट से, ठीक है। अब आप लोग देखें आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ प्रेजेंट हो और यहाँ पे ना हो। तो सबसे पहले आप लोग 1 को राइट नहीं करोगे, 2 को राइट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 है, 3 को राइट नहीं करना, 4 को राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आ रहा है, हम लोग 5 को राइट नहीं करेंगे, 6 को राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो तो यहाँ पे 7 है, हम लोग 7 को राइट नहीं करेंगे, 8 को राइट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 को राइट नहीं करेंगे, 10 को राइट करेंगे। इसके अलावा देखिए अब 11 है ना, 11 नहीं राइट करेंगे, 12 राइट करेंगे, 13 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आएगा 14, अब आप 15 को राइट नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे तो एंड हो गया ना इस नंबर पे, आप लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लिखोगे 16 से लेके 20 तक जो कि आपके पास यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। ये आ गया आपके पास ए का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आप लोगों को लेना है बी का कम्प्लीमेंट, ये इक्वल है आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी के। आपके पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 से लेके 20 तक, माइनस आपने डिफरेंस लेना है बी के सेट के साथ। अब आपने वो एलिमेंट लिखना है जो यहाँ पे प्रेजेंट हो और यहाँ पे ना हो। सबसे पहले आप लोग देखो तो आप लोग 1 को राइट करोगे, ठीक है, 2 को राइट नहीं करोगे क्योंकि कॉमन है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 4 को राइट नहीं करेंगे, हम लोग 3 को राइट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट देखो तो आप लोग ना यहाँ पे ना 4 को राइट नहीं करोगे क्योंकि 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट आप लोग देखो तो आप लोग इसके अलावा 5 6 और 7 को राइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 8 को राइट नहीं करेंगे, 9 को राइट करेंगे। इसके अलावा आप लोग देखो अब हम लोग 10 को राइट नहीं करेंगे, 11 को करेंगे। यहाँ पे 12 है, 12 के बाद 13 आता है, इसको राइट करेंगे। आप देखिए 14 भी यहाँ पे नहीं है, 15 भी नहीं है, इन दोनों को राइट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 16 दोनों में कॉमन है, 16 को राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पास 16। आप देखें यहाँ पे 18 प्रेजेंट है तो हम लोग 18 यहाँ पे भी है ना, इसको राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 19 और 20 दोनों में कॉमन है, 20 को राइट नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास बी का कम्प्लीमेंट का सेट। अब देखिए तो आप लोगों ने ए का कम्प्लीमेंट भी ले लिया, बी का भी। आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी आप लोगों ने इन दोनों के सेट में कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढ के लिखना है। देखिए सबसे पहले आपके पास 2 है, 2 कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 4, तो देखिए 4 दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास 6, तो 6 भी कॉमन एलिमेंट है। अब 8 जो है ये कॉमन एलिमेंट नहीं है, 8 यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर नहीं है। नेक्स्ट आप लोग देखो तो 10 भी आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, 12 भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 14 कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग 14 को लिखेंगे। नेक्स्ट देखो ये आपके पास 16 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट है, ठीक है।
अब देखो तो 16 के बाद 17 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इधर भी, और 19 भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 17 एंड 19। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो आपके पास आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि आपके पास ना ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट जो थे उसके जो एलिमेंट्स थे वो इक्वल हैं आपके पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है कि हैंस प्रूव डैट, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने क्या की है, प्रूव कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन का पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। कम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले आप लोग इंटरसेक्शन लोगे दोनों सेट का, ये आपके पास सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, ठीक है। आप लोगों ने इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, देखिए ये 1 है ना, तो 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट 3 देखो तो 3 भी इधर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग अगर 5, 7 एंड 9 को सर्च करो तो ये तीनों एलिमेंट्स भी इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 11, तो 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, ठीक है, 15 भी नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट आप लोगों ने लेना है, तो कम्प्लीमेंट लेने के लिए आप लोग पहले लिखते होते हो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, उसका डिफरेंस लोगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है, यानी सेट के साथ। तो ये देखिए आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन बी का आपके पास जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब देखिए इस पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग पूरे का पूरा ये वाला सेट उठा के लिख दोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। पार्ट 1 आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आप लोग देखो तो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में हम लोगों ने ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट लेना सीखा था। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने उसके सेट्स लिखे हैं, ये ए के कम्प्लीमेंट का सेट है और ये बी के कम्प्लीमेंट का सेट है। तो मैंने यहाँ पे ए के कम्प्लीमेंट का सेट भी लिख दिया, यूनियन का साइन आ गया, और बी का कम्प्लीमेंट। देखिए इस यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट को अरेंज करके एक सेट के अंदर लिखते होते हैं और सारे एलिमेंट्स को लिखते होते हैं। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ये रिपीट हो रहा है, सो हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट देखो तो आपके पास 5, 6, 7, अभी देखिए 8, ये 9, 10, ठीक है। इसके अलावा देखो ये 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये 15 है, ये 16 है। अब ये देखिए 16 से लेकर 20 तक आपके पास सारे एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा वो 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसको मैं अरेंज करके एक सेट के अंदर लिख दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैज प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जो हम लोगों ने लिया था उसमें भी आपके पास 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स थे, वो इक्वल है आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के।